हायरार्की तुम लोगों को समझ पता होगी क्या होती है, ठीक है? बिना हायरार्की के क्वेश्चंस करना इज़ लाइक मौत को दावत देना। हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले होता है नॉलेज कि तुमने रटा हुआ है, तुम रट के ही गए हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो फाउंडिंग फादर है वो नाइकर है, ठीक है? ये रटा हुआ है तुमको। दूसरे लेवल नॉलेज के बाद सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारा आत्मा की आवाज़। आत्मा की आवाज़ क्या होती है कि एक सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा काम करता है। कभी ना कभी अगर कोई भी क्वेश्चन तुमने रीड किया होता है ना अपनी लाइफ में, जैसे आज ही सुबह क्वेश्चन शायद सत्तर ने डाला था, वो ब्लू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? तो इमीडिएटली पढ़ते ही नैनो सेकंड्स में मेरे ब्रेन ने बोला एफईई करके कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है? लॉजिकली मैं सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कोई और ऑप्शन आ रहा है, एक और कोई अच्छा ऑप्शन था। लॉजिकली मेरे को वो अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी आत्मा ने तुरंत बोला एफईई, तो मैंने सोचा नहीं, मैंने एफईई मारा। ठीक है? तो आत्मा की आवाज़ होती है जो क्वेश्चन पढ़ते ही मिली सेकंड्स में तुम्हारी आत्मा जो 1 सेकंड के लिए बोलती है ना? मिली सेकंड्स के लिए बोलती है बीच में, जो वो बोलती है ना, वो आत्मा की आवाज़ होती है और वो 90% या मैं बोलूँगा 100% सही होती है। रेयरली कभी वो गलत होती है। तो वो सेकंड नंबर पे आती है हायरार्की के अंदर। फिर थर्ड नंबर पे आता है जो तुम लॉजिक लगाते हो थोड़ा, जैसे मान लो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इसका मतलब तुम थोड़ा-सा इसको रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। इन्वेस्टमेंट फंड है, अल्टरनेट है, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट वाले प्रोसीजर से थोड़ा अलग होगा ये। जैसे बॉन्ड्स और स्टॉक्स हैं, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स हैं, तो थोड़ा-सा अल्टरनेट है तो डिफरेंट मेथड होगा। तो ऐसे थोड़ा-सा लॉजिक कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हो, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, ये वो लॉजिक होता है। फिर फोर्थ लेवल होता है जो हमारा जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है स्केलेटन की में, ठीक है? वो होता है तुम्हारा ये अ, वो लिमिटेशंस लिमिटेशंस क्या होता है कि जो एमसीक्यू बनाते हुए एग्जामिनर की लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मतलब कि वो कॉपी कर रहा है या फिर एज इट इज कॉपी कर देगा स्टेटमेंट्स को, या फिर उस स्टेटमेंट्स में कुछ चेंजेस करेगा। ठीक ठीक है, अगर चेंजेस करेगा तो फैक्चुअल चेंजेस करेगा या डिस्क्रिप्टिव चेंजेस करेगा। डिस्क्रिप्टिव चेंज करेगा तो किस हद तक कर सकता है, फैक्चुअल चेंज करेगा तो कौन से फैक्ट को एक्सपेक्ट करता है, कौन से फैक्ट को एक्सपेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वो होता है लिमिटेशंस ऑफ द एग्जामिनर। एमसीक्यू बनाते हुए जो उसकी लिमिटेशंस है, वो कितना रिसर्च कर सकता है उस टॉपिक पे जाके, वो कितना क्या नाम है, वेरीफाई करेगा अपने आंसर को, या फिर वो एज इट इज छाप देगा कोई रिसर्च पेपर उसको दिख गया तो। ठीक है, तो वो सब लिमिटेशन होती है। फिर फिफ्थ होती है, फिफ्थ एंड लास्ट जो यूट्यूब पे सब सिखाते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। कि तुम्हारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि लेट्स से भाई, जैसे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इकोनॉमी में वो आरबीआई को सेबी से रिप्लेस करता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? इसको ये नहीं है कि मैं इसको देखते ही मार दूंगा। मेरे को ऐसा दिखा यहाँ पे सेबी हो सकता है आरबीआई की जगह, तो मैंने आंख बंद करके मार दिया, ऐसा नहीं है। वो ऑब्जर्वेशन है जस्ट मेरी। वो ऐसा है कि ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो हमने बनाई है पर्सनली, मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताई है वो बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग चेक करने के बाद मैंने बताई है। बहुत बैक टेस्टिंग करी है उस पे, एटलीस्ट 70% वो काम करती है, तभी मैंने बताई है। ठीक है, अगर तुम देखोगे मैं 70% बोल रहा हूँ टू बी कंजर्वेटिव, नहीं तो वो तुम देखोगे 95% 100% काम करती है। नहीं तो मैं बताता ही नहीं, जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है बताता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो हमारी जो वो ऑब्जर्वेशन होती है वो मैं हायरार्की में फिफ्थ नंबर पर रख रहा हूँ। ठीक है, क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि उससे सुपीरियर चीजें हैं। लिमिटेशन हमेशा ऑब्जर्वेशन सुपीरियर रहेगा, और लॉजिक हमेशा उससे सुपीरियर रहेगा, आत्मा की आवाज हमेशा उससे सुपीरियर रहेगी। नॉलेज जो एक्जैक्टली तुम रट के गए 2 दिन पहले, ठीक है, इसलिए मैंने बोला एक हफ्ता निकाल के रखना अपना पेपर से जस्ट पहले, 10 तारीख से 15 तारीख 17 तारीख तक का। तो वो रटने वाला क्वेश्चन है, वो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। ऑब्जर्वेशंस में भी एक हमारी हायरार्की रहेगी कि कुछ जैसे लेट्स से डेप्थ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो तो लिमिटेशन ऑफ द एग्जामिनर है। ठीक है, लेकिन लेट्स से टू डिस्क्रिप्शन वन फ्रेमवर्क है, वो ऑब्जर्वेशन जस्ट एन ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन। अननोन टू अननोन इज अ जस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि मेरे को अननोन टू अननोन दिखा और मैं चुपचाप ब्लाइंड मार के आ गया। ठीक है, वो सब जो है वो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं सपोर्टिंग फैक्टर्स, कुछ होते हैं मदर फैक्टर्स। मदर फैक्टर मतलब जिसने इजाद किया उस चीज को, जो पैदा पैदा करने वाला है। ठीक है, उसका ओरिजिन फैक्टर्स क्या है? तो ओरिजिन फैक्टर्स और सपोर्टिंग फैक्टर्स में डिफरेंस होता है। एक होता है जैसे मान लो भाई डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो गोल्ड का प्राइस डाउन जाएगा। ये सपोर्टिंग फैक्टर है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो गोल्ड हमेशा ही डाउन जाएगा। ठीक है, कुछ होते हैं सपोर्टिंग फैक्टर्स की हाँ, ये मेन मेन जो इंसान है, मेन जो ट्रंक है, ठीक है, जो पेड़ खड़ा है ट्रंक के कारण। ठीक है, तो वो ओरिजिन फैक्टर, वो मदर फैक्टर है। कुछ सपोर्टिंग फैक्टर होंगे कि हाँ भाई उसने अपना फैला लिया अपने नीचे पैरों को,